नमस्कार, राम राम सा। कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आज के मार्केट की बात करूं तो आज का मार्केट वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहा। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें आज हमने एक पेपर ट्रेड किया और वो पेपर ट्रेड मेरी एक स्ट्रेटेजी है कालिया नाग करके। उस स्ट्रेटेजी पे हमने पेपर ट्रेड प्लान किया और उसने, आप यकीन करोगे, लगभग लगभग 150 पॉइंट दिए। कैसे? देखो मैं बताता हूँ कैसे दिए उस पेपर ट्रेड पे हमें। उसमें क्या हुआ कि आज मार्केट थोड़ा सा तेजी की तरफ भागा। तेजी की तरफ भागा तो ये एक तरह से सभी को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। कैसे चढ़ा दिया? सबको लगा कि अब मार्केट तेजी करेगा और सबको कॉल में बिठा के फिर हो गया साइडवेज साइडवेज साइडवेज। एंड देन अचानक से धड़ाम से पूरा मार्केट नीचे। जब नीचे आया तो पुट के प्रीमियम बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भागना चालू हो गए थे। इस स्थिति में हमने जो ट्रेड पकड़ा वो एकदम बॉटम से पकड़ा। याद रखिएगा, मैं जो यहाँ पे ट्रेड पकड़ रहा हूँ वो सिर्फ पेपर ट्रेड पकड़ रहा हूँ, कोई भी रियल ट्रेड मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, किसी तरह से पैसे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि आज का जो मार्केट चला है उसके अनुसार कल क्या हो सकता है। कल निफ्टी में क्या हो सकता है, देखो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है और सेंसेक्स में क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर हम इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। साथ में ही हम यही भी बात करेंगे कि बीटीएसटी का क्या हो सकता है। यानी आपने अगर बीटीएसटी किया है तो हम उसको किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं या फिर उसका हम आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बीटीएसटी के ऊपर भी बात करेंगे। मार्केट में अगर कोई न्यूज होगी तो न्यूज के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप गौर से देखना, समझने की कोशिश करना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और प्यारा सा कमेंट कर देना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि कल की एक कैंडल की मैं बात कर रहा था कि ये जो कैंडल है ये न्यूट्रल कैंडल है एक तरह से, लेकिन जब ऐसी कैंडल बनती है तो मार्केट ड्यूअल डायरेक्शन हो जाता है। असल में पता ही नहीं होता है मार्केट किधर जाएगा या किधर नहीं जाएगा। ये कैंडल पे मैंने आपको प्रिडिक्ट कर दिया था कि मुझे तेजी लग रही है, ठीक है, लेकिन इस कैंडल पे प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल था और मैंने कल यही बताया था कि ड्यूअल डायरेक्शन हो सकता है मार्केट। क्या होता है, गैप अप ओपन हुआ एंड देन फिर मार्केट लटक के नीचे आ गया। इवन इसका नीचे का जो बॉटम था ना, इससे भी नीचे मार्केट गया था, ठीक है, जाके वापस ऊपर की तरफ ये पे क्लोजिंग दे देता है। और जो फाइनल क्लोजिंग आती है वो आती है 24,078। पिछले 1 2 3 4 दिन से मार्केट 24,000 24,000 24,000 और ऊपर की तरफ 24,200, यानी 200 पॉइंट की रेंज में पिछले 4 दिन से मार्केट अटका पड़ा है, फंसा पड़ा है। तो कब निकलेगा, कैसे निकलेगा? देखो ये जो कैंडल है ये न्यूट्रल कैंडल ही है, लेकिन इसमें काम कैसे करना है सुनो। निफ्टी में आपको क्या मार्क करना है? देखो 2 3 चीजें आपको स्पेशल मार्क करनी है। एक तो आज का डे लो, ठीक है, आज का डे लो, और आज का एक आप मार्क करेंगे डे हाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। डे लो और डे हाई ये अपने आप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अब इसमें हम, ये तो डे वाली बात होगी, लेकिन डे की रेंज तो बहुत ज्यादा है। तो बीच में कैसे काम करेंगे? तो 15 मिनट पे आ जाओ या फिर आप आ जाओ 5 मिनट पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 15 या 5 में खास खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब हमें क्या काम करना है? देखो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो कुछ चीजें मुझे ऑटोमेटिक समझ में आती है। क्या चीज समझ में आती है? कि ये जो 24,000 का लेवल है अपने आप में एक सपोर्ट है। देखो पहले ये रेजिस्टेंस था, लेकिन अब ये क्या बन गया? सपोर्ट बन गया। क्योंकि आपको पता है मार्केट का एक नियम है, जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, जो शक्तिमान है वही गंगाधर है, ठीक है, जो सीता है वही गीता है, जो गीता है वही सीता है। ठीक है, ये चीजें बहुत गहराई से समझ लो आप। अब पहले जो 24,000 का लेवल था ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब सपोर्ट का काम कर रहा है। देखो यहाँ पे सपोर्ट किया, फिर ऑलमोस्ट इसके आसपास सपोर्ट किया, आज फिर से सपोर्ट किया, तो सपोर्ट का काम कर रहा है। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट? अगर मैं बात करूं कल गैप अप या गैप डाउन की, तो देखो अप या डाउन ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अभी अगर मैं 2 3 चीजें देखता हूं ना वो थोड़ी गलत चल रही है। मैं आपको भी दिखाना चाहता हूं एक बार, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन ये चीजें देखना जरूरी है आपके लिए भी। देखो पहला तो मैं देखता हूं क्रूड, तो क्रूड अभी साइडवेज है, क्रूड का कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है क्रूड शाम तक एकदम मंदी कर जाए, क्योंकि ट्रम्प साहब के ऊपर डिपेंड करता है ट्रम्प साहब क्या बोलना चाहते हैं। मंदी कर जाए, हो सकता है तेजी कर जाए। अगर क्रूड तेजी कर गया तो कल मार्केट गैप डाउन खुलेगा, क्रूड मंदी कर गया तो कल गैप अप खुलेगा, क्रूड साइडवेज रह गया तो हम भी साइडवेज ही ओपन होंगे।
पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं हम, गिफ्ट निफ्टी चल रही है, चलने देते हैं, लेकिन एक चीज और है, यहाँ पे आप डाउ जोन्स को देखते हैं, चार्ट देखो एक बार उसका, डायरेक्ट चार्ट ही देखते हैं हम, ठीक है। यूएस 30 का चार्ट अगर हम देखते हैं तो 15 मिनट या 30 मिनट पे आप देखोगे तो थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या ये गैप अप हो सकता है? बहुत भयंकर गैप अप तो नहीं कहेंगे, लेकिन साइडवेज तो ओपन हो ही सकता है। नेस्डेक देखूं तो नेस्डेक भी देखो नीचे से तेजी करके आया है, तो ये अप नहीं तो कम से कम साइडवेज तो ओपन हो ही सकता है। तो अब मैं ये मान के चल रहा हूं, देखो कल मेरा व्यू ये था कि गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन मार्केट गैप डाउन ओपन नहीं हुआ और मार्केट एकदम नीचे चला गया आज। क्लियर? सो अब यहाँ पे क्या चीज बन रही है कि मार्केट एक रेंज में ओपन हो सकता है। वो रेंज कौन सी हो सकती है? देखो 24,000 नीचे में और 24,120 ऊपर में, इस रेंज के आसपास कहीं ओपनिंग दे सकता है मार्केट। अगर 24,000 और 24,120 के बीच में मार्केट कहीं ओपनिंग देता है तो मैं कल इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस किस को फेस करूंगा उसके ऊपर थोड़ा सा मैं चर्चा करता हूं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करें हम सीधे से 24,120 के ऊपर, 78 पर तो हमारी क्लोजिंग है ही। कल अगर ये थोड़ा बहुत अप साइड में ओपन होना होता है या फिर कुछ छोटा मोटा ओपनिंग देता ऊपर की तरफ, तो 120 को माफी चाहता हूं, 24,120 को अगर ये सपोर्ट क्रिएट कर लेता है, ओपनिंग के बाद में करें या ओपन होके करें, जैसे भी करें, तो पहला जो हमारे लिए लेवल होगा वो 24,200 का होगा। लेकिन हम इसको 24,200 कंसीडर नहीं करेंगे, ये जो कैंडल्स है ना ये पूरी कंसीडर करेंगे हम। तो आप इसको नोट करेंगे 24,100, यहाँ चाहे 120 तो मैंने लिख ही दिया है, 24,200 से लेकर 24,220, ये हमारा यहाँ पे पहला टारगेट हो सकता है, संभव है। तो ये चीज तो आपकी क्लियर है कि अगर मार्केट में तेजी आई तो कहां तक आने की संभावना है। अच्छा, दूसरी बार में अगर तेजी आती है तो देखिए 220 के बाद में जो पहला लेवल मुझे देखने को मिलेगा, इस 220 के लेवल के बाद की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां से फिर मार्केट चला तो 24,260 का लेवल, एंड देन इसके बाद में 24,300 का लेवल। 300 का लेवल कौन सा आ जाता है? मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं एक बार। लगभग ये टॉप, ये जो देख रहे हो आप, ये टॉप यहां तक फिर मार्केट आ जाता है, यानी ये जो बड़ी कैंडल बनी हुई है ना ये पूरी यहाँ पे समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इस बड़ी कैंडल के अंदर देखो आप, ये पूरा मार्केट है, ये पूरा मार्केट है, ये पूरा मार्केट और ये पूरा मार्केट है, यानी 1 2 3 4 दिन का मार्केट इस बड़ी कैंडल के अंदर छुपा हुआ है। तो यहां तक फिर मार्केट आने की संभावना है। देखो यहां से अगर मार्केट निकला तो फिर हमें तेजी की तरफ एक फायर मोमेंटम देखने को मिलेगी, और ये मोमेंटम हमें कहाँ देखने को मिल सकती है? टेलीग्राम के ऊपर। देखो हर पॉइंट के लिए तो मैं बार बार वीडियो नहीं बना सकता, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में मैं अपडेट देता रहता हूँ, जो भी न्यूज़ आती है मार्केट की, रात को लगभग 12 बजे तक जो भी न्यूज़ मुझे फ्लैश होती है मैं आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में नहीं मिलता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जरूर से जरूर ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ये अपसाइड के लिए लेवल्स थे, मैं एक बार इनको लगा भी देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे रनिंग मार्केट के दौरान, आप भी इनको लिख लें, क्योंकि फिर लाइव मार्केट में मैं भी तो इन पे ही काम करता हूं, मैं कोई अलग से थोड़ा ना काम करता हूं, आपने देखा ही होगा लाइव मार्केट के दौरान। सो ये मेरे अपसाइड के लिए लेवल्स थे। अब बात करते हैं अगर मार्केट में मंदी आ गई तो। देखो ये कैंडल क्यों आई थी, इसके पीछे अगर मैं बात करूं तो स्पेशल कोई न्यूज तो अभी तक मेरे हाथ तो नहीं लगी है, अगर आपके हाथ लगी हो तो आप एक बार कमेंट करना कि ये इस न्यूज की वजह से आया था। हाँ, वो बॉन्ड वाली न्यूज तो थी कि बॉन्ड वगैरह में कुछ हुआ है, ये एक न्यूज थी, कुछ डाटा आया था यूएस का, वो एक न्यूज थी, लेकिन उसको लेके इतना कुछ नहीं होना चाहिए था। एक न्यूज और थी कि चाइना की जो जीडीपी वगैरह है वो थोड़ी डाउन हुई है, जो कि एशिया के लिए सही नहीं है, तो मुझे नहीं लग रहा है इन चीज़ों से तो कोई खास फर्क पड़ने वाला था। बट ठीक है, कोई नहीं, जैसा भी है, मार्केट दिखाया, जोश दिखाया, बहुत बढ़िया जोश दिखाया। सो अब अगर मंदी करता है तो पहला लेवल मेरे लिए ये रहेगा 23,927। कहाँ से रहेगा ये? देखो अगर 24,120 से मार्केट नीचे आता है तो मेरे लिए जो सपोर्ट बनेगा वो 24,000 बनेगा, ध्यान रखना इस चीज को। 24,000 से उठ के फिर ऊपर जा सकता है मार्केट, लेकिन इन केस कैसे भी करके ये जो लेवल है ये ब्रेक हो जाता है 24,000 का, तो फिर मेरे लिए जो पहला सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 23,927 का, ये मेरे लिए पहला सपोर्ट बनने वाला है। दूसरे सपोर्ट की मैं बात करूं तो देखो एग्जैक्ट तो 23,808 आता है, परफेक्ट लेवल तो यही आ जाता है 23,808।
23,808। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत कंजूसी हो सकती है इधर उधर। तो जब मार्केट यहाँ से आए तो ये आपको पैसेंसली देखना होगा कि कैंडल किस तरह की बन रही है। अब आज क्या हुआ मैं आपको समझाऊं, एक छोटी सी बात जो फोमो वाली होती है ना, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बता दूं आपको। तो लाइव की टाइम बता रहा हूँ मैं, लाइव के दौरान मैंने क्या किया और आपने कैसे कैसे किया। ये मैंने एक बॉटम बना रखा था, क्लियर है, ये प्रॉपर बॉटम बना रखी थी हमने। और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे खूब देर तक फ्लक्चुएशन दिखाया, दिखाने के बाद में बॉटम को ब्रेक किया, बॉटम को ब्रेक करने के बाद में ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल से टेस्ट करके ये लो ब्रेक किया। जैसे ही लो ब्रेक किया हमने यहाँ पे पेपर ट्रेड पे ट्राई किया और पेपर ट्रेड यहाँ पे 125 पॉइंट से ज्यादा देके गया, पूरी कैंडल नाप दिया था ये यहाँ तक। अब कभी कभी क्या होता है ना, लोग एंट्री तो कर लेते हैं रनिंग कैंडल में भी, लेकिन रनिंग कैंडल में निकल नहीं पाते हैं, फोमो में आ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको फोमो वगैरह से बचना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, या फिर हैजिंग सीखनी पड़ेगी। हैजिंग सीखने के लिए देखो आप मेरे चैनल का उपयोग कर सकते हो। इस चैनल पे मैंने कोर्स बनाया हुआ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है, 0 पैसे पे। इसी चैनल में जाओ आप, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कोर्स, या कोर्स वाले में चले जाओ, वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा हेजिंग का। बहुत अच्छा कोर्स है दोस्तों, एक बार देखना चाहिए आपको। सो निफ्टी में मैं अभी जो 2 लेवल मैंने सोचे हैं वो मैंने बता दिए हैं। थर्ड लेवल देखो मुझे देखना होगा ना, तो फिर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देखूंगा। और इस थर्ड लेवल के लिए फिर ये पूरा गैप मेरे पास में पेंडिंग है, ये पूरा गैप, और ये मैं लाइव के दौरान आपको बता दूंगा। या फिर जब इस गैप को फिल करने आएगा यानी 800 का लेवल टूटेगा, तो मैं टेलीग्राम के ऊपर गाइड कर दूंगा आपको कि नेक्स्ट मेरा लेवल कौन सा हो सकता है। सो आपको टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करना ही करना चाहिए। ओके, फ्री है दोस्तों, कोई पैसा तो है नहीं उसका। तो अब मैं, ये निफ्टी के बारे में मेरा व्यू था, ठीक है। अब चलते हैं हम सेंसेक्स की तरफ और बैंक निफ्टी की तरफ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं बैंक निफ्टी के पास में। बैंक निफ्टी में ये आज का जर्नल था, लाइव के दौरान जो हमने काम किया था। 25 पॉइंट निफ्टी में, 35 पॉइंट सेंसेक्स में, 10 पॉइंट निफ्टी में, फिर यहाँ पे माइनस निफ्टी में, फिर प्लस निफ्टी में। एवरेज है ये, डिलीट कर दिया जाए इन सबको, ये मैंने सबको डिलीट कर दिया है यहाँ पे। अब इस वक्त निफ्टी जो है मेरे पास में 1 डे टाइम फ्रेम पे लगी हुई है, क्लियर। सॉरी, निफ्टी बैंक। दोस्तों ये चीज आप गौर से पढ़ लो, डिस्क्लेमर, शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से है, इसे निवेश की सलाह न समझे। आपके किसी भी प्रकार के लाभ हानि के लिए ये चैनल या सुरेश मीणा किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। सुरेश मीणा मैं हूँ। निवेश करने से पहले सावधानी बरतें, सोचे समझे फिर निर्णय लें। क्योंकि देखो दोस्तों क्या होता है ना, यूट्यूब पे और किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप बहुत सारे लोगों की प्रॉफिट या नुकसान देखते हो, तो उस वजह से आप लोग लालच कर बैठते हो। आपको वैसा काम नहीं करना है। और मेरी यूट्यूब से भी रिक्वेस्ट है और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि मैं इस वीडियो में आपको एजुकेशन देते टाइम कई बार प्रॉफिट और लॉस जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। तो ये जो शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ये केवल शिक्षा के लिए प्रयोग कर रहा हूँ, एजुकेशन के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। आपको किसी तरह का इन्वेस्टमेंट का टिप या किसी तरह का एडवाइस नहीं दे रहा हूं, कृपया इस चीज को नोट करें। ओके, और इस वीडियो को केवल शिक्षा के उद्देश्य से ही देखें। अब चलते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में हैमर कैंडल बनी हुई है। जो ये कैंडल है, इसका मानना यह है कि यहां से मार्केट रिवर्स होकर ऊपर जाना चाहिए, लेकिन देखना होगा ऊपर जाता कि नहीं जाता, क्योंकि ऊपर बार बार ये टकरा के नीचे गिर जाता है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं और लेवल फाइंड आउट करते हैं इसके कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो हमारे पास में एक 200 पॉइंट की रेंज निकल के आती है, जो कि नीचे की तरफ है मेरे पास में 57,600, ठीक है। ऊपर की तरफ में मेरे पास है 57,800। सो अब क्या हो सकता है, देखो दो चीजें ध्यान रखना। अगर 57,600 का लेवल टूटा तो मेरे पास में लगभग 57,392, ठीक है, और 57,392 के बाद में लगभग 57,200, ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। 600 का लेवल टूटा तो 57,392 और इसके बाद में 57,203, ठीक है। अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ गया यहां से, तो फिर मेरे लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, देखो पहला लेवल ये, और ये दूसरा, और ये तीसरा, ठीक है। ये 3 लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कौन कौन से, अगर 58,800 ब्रेक किया तो पहला 57,800 ब्रेक किया तो पहला कौन सा लेवल होगा मेरा, 58,000 का। दूसरा लेवल होगा मेरा 58,130 का, और तीसरा होगा मेरा 58,366 का। ये 3 लेवल मेरे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा सेंसेक्स के ऊपर कि सेंसेक्स में क्या क्या संभावनाएं हैं।
देखो सेंसेक्स की अगर मैं लास्ट डे की भी बात करूं तो ये लास्ट डे के लेवल लगे हुए हैं। ये मेरा एक 77,552 का लेवल था। देन वहां से मार्केट देखो नीचे आया, ओपनिंग हमारी रेंज में दिया, रेंज में ओपनिंग देने के बाद में बढ़िया भगा है। सो ये लेवल तो पुराने हो गए हैं, इनको डिलीट कर देते हैं। आज की बात करते हैं, आज क्या है, कैसे हैं, कल क्या करना है। कल का दिन सेंसेक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। मैं तो आपसे कहूंगा कि आप अगर लाइव जुड़ सकते हो तो लाइव जुड़िए मेरे साथ। लाइव एजुकेशन में बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो अब सेंसेक्स में देखो संभावनाएं जो बनी है, सबसे पहले तो आप 77,000 के लेवल को मार्क करो, क्योंकि ये अपने आप में एक सपोर्ट है और अपने आप में एक रेजिस्टेंस है। ऊपर की तरफ 77,280 का लेवल मार्क कर दो, 270 का लेवल, माफी चाहता हूँ, 77,270 का लेवल। तो दो लेवल मैंने मार्क कर दिए, नीचे की तरफ 77,016, आप इसको 77,000 ही मार्क करें, ठीक है। ऊपर की तरफ है मेरा एक सेकेंड, अरे बाप रे, 77,270, ये मेरा ऊपर की तरफ लेवल है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि जो सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है ना, वो यही आता है कि क्या मार्केट नीचे जाएगा, क्या मार्केट ऊपर जाएगा। तो देखो ये किसी को भी पता नहीं होता है मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सब एक तरफ बोलो, नहीं। अगर आप एक तरफ बैठ गए ना तो भाई भले ही आप इरिटेट हो जाओ मेरे से या दो गाली दे के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे सारी चीजें स्वीकार है। लेकिन आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपके माइंड में ये चीज बैठ गई ना कि मैं एक ही तरफ ट्रेड करूंगा, तो आप देख लेना 30 दिन के अंदर अंदर आपके ऊपर आपको क्या असर देखने को मिलेगा, आप खुद ही समझ जाओगे। और अगर आप ये सोच के आते हो कि मैं न्यूट्रल हूं, जिधर मार्केट जाएगा मैं उधर काम करने के लिए तैयार हूं, तो भी आप 30 दिन के अंदर अंदर समझ जाओगे कि आप क्या चीज हो, आप हीरा हो या आप कोयला हो, ठीक है। देख लेना, आपका माइंड खुद बता देगा आप हीरा हो या कोयला हो। तो अब आप में से आप बता देना कौन कौन हीरा है, कौन कौन कोयला है। साथ में एक चीज और कमेंट करना आप लोग कि आप कल किस में ट्रेड करना पसंद करेंगे, निफ्टी में, सेंसेक्स में, या फिर बैंक निफ्टी में। आपका जिसका ज़्यादा कमेंट होगा ना, उसी में कल फिर हम लाइव करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं 77,016 के नीचे अगर मार्केट नीचे गया तो मुझे पहला टारगेट देखने को मिलेगा। देखो यहाँ से मार्केट टूटा 77,000, सीधा सीधा 77,000 से, तो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है मुझे 76,852 का, ठीक है। 76,852 का लेवल अगर ब्रेक हो गया तो फिर मुझे 76,600 का लेवल देखने को मिल सकता है। 76,600 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन अगर ये भी टूट गया तो फिर 76,300 का लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे नीचे तो शायद मार्केट फिलहाल नहीं आना चाहिए। शायद बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि आएगा ही नहीं, आ सकता है, शायद नहीं आना चाहिए, ये मेरा अनुमान है। अगर कल मार्केट 77,270 का ब्रेकआउट कर दे, मान के चलो ये 77,270 है, इसका ब्रेकआउट कर दें, तो फिर मार्केट किस तरफ जा सकता है। देखो लेवल सीधे से मार्क करके रखो, ये लेवल अपने आप में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो फिर मुझे 77,270 से मार्केट चलता हुआ नजर आया, तो जो पहला टारगेट मिलेगा मुझे वो मिलेगा 77,600 का। अब इस बीच में एक लफड़ा हो सकता है, वो लफड़ा कौन सा है, 77,500 का। तो यहाँ पे आपको चौकन्ना रहना है। 77,500 पे अगर किसी तरह का कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता दिखता है तो वहां से भी हम काम करना पसंद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेवल हमारा, अगर मान के चलो ये 600 वाला लेवल है, ये वाला, ये क्रॉस हो गया मार्केट, तो फिर तो देखो फिर हमें अगला जो लेवल मिलेगा वो 77,800 का मिलेगा, सीधा सीधा, ठीक है। 77,800 ये लेवल देखने को मिल सकता है, जो ये टॉप है। फिर तो ये ब्रेकआउट एंड देन फिर 78,000 तक का भी मार्केट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये फिर न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, कोई न्यूज़ वगैरह ऐसी कुछ आ जाए तो, वरना तो फिर मार्केट जैसे है वैसे अभी चलेगा ही चलेगा, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो मैं मार्क कर देता हूँ एक बार 77,000, ये 502 पे नज़र रखना है, एक बार 600 पे नज़र रखनी है आपको लगभग, ठीक है। और फिर आपको रखनी है नज़र लगभग 77,800 एंड फिर 78,000 तक, ठीक है। 78,000 तो अभी थोड़ा दूर है, लेकिन सेंसेक्स के लिए कोई चीज़ दूर नहीं होती है। सेंसेक्स बहुत स्मार्ट चलता है, तो इसके लिए कोई भी चीज़ें दूर नहीं होती है। सो ये लेवल्स आप मार्क कर लेना एक बार कि किस तरह से क्या क्या करना है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं डे टाइम फ्रेम पर, तो फिलहाल हम ये जो कैंडल है ना, एक ये कैंडल, इसके बीच में है 1 2 3 4 5 दिन से हम इसी कैंडल के बीच में झूला झूल रहे हैं।
जब तक ये 5 दिन अब पता नहीं ये कैंडल कब आज़ाद करेगी बाजार को। जब भी आज़ाद करेगी तब मार्केट तेज़ी से इधर उधर होना चाहेगा। सो दोस्तों, आपसे मैं अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को आप सिर्फ एजुकेशन की दृष्टि से ही समझें, बाई सेल का रिकमेंडेशन ना समझे, कॉल टिप के एडवाइजमेंट ना समझे, किसी तरह भी रियल पैसा लगाने के लिए मैं इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ। टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप सावधान रहें, किसी भी तरह का कोई पैसे का लेन देन हमारे साथ में ना करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने वीडियो देखा, लाइक किया। मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए नमस्कार।